नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम। और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को आज का दिन यकम रजब शरीफ जो है, ये हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत का दिन है। इसको बड़े अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाए। इसी महीने में 13 रजब शरीफ को हज़रत मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, जिनकी विलादत बाशहादत का दिन है, उसको भी मनाया जाए। और 26 रजब को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मराज हुई, वो भी मराज शरीफ का दिन है। इस महीने में ये बड़े और अहले बैत के जो हस्तियाँ हैं, उनके विलादत के दिन हैं, तो इसको बड़े अदब एहतराम से मनाया जाए। और मैं तमाम आलम दीन को अपील करता हूँ, ये जो तफरकाबाजी डाल रहे हैं आप, कोई अहले बैत के बुग़्ज़ में सहाबा कराम का जिक्र बड़ा बुलंद करते हैं, पूरा माह सहाबा का बल्कि पूरा साल सहाबा की शान बयान करते रहते हैं, वो भी गलती पर है। ये जो अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा कराम को गालियाँ देते हैं, वो भी बुरा भला कहते हैं, वो भी गलती पे हैं। मैं आज आपको बताता हूँ कि कुरान पाक में अहले बैत का अतहार का जिक्र भी है, सरकार की अहले बैत का जिक्र है, सहाबा कराम का जिक्र है। ये दोनों हस्तियाँ साथ साथ चलती हैं। इन्होंने अब एक दूसरे के साथ मोहब्बत की है, ऐसे ही हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए। तो खुदारा इन बहुत से निकले, कुछ शिया कहते हैं सुन्नी मुनाफिक हैं, सुन्नी कहते हैं शिया काफिर हैं, जो देवबंदी वहाबी हैं वो कहते हैं ये सब मुशरक हैं। इन बहुत से निकले, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, ना इन बातों से कहा आपको पूछा जाएगा। तो खुदारा उम्मत को तकसीम ना करें। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, ये कुरान पाक मेरे पास मौजूद है, मैं बिल्कुल हल्फन बात कह रहा हूँ। ये जो मैंने बातें की हैं कि इसमें अहले बैत का जिक्र भी है कुरान पाक में, और सहाबा कराम का भी जिक्र है, और इन दोनों हस्तियों ने अपने एक दूसरे के साथ मोहब्बत की है। तो हम कौन होते हैं किसी का मुकाम कम करने वाले और किसी का मुकाम ज़्यादा देने वाले? मुकाम वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है। एक बात मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ आपको, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर रास्ते में गदीर खुम के तालाब पर एक मुत्सर सा खुतबा अर्शद फरमाया, जिसमें सरकार ने फरमाया, मैं आपके दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की पाक कलाम और दूसरी मेरी अहले बैत। इनको मजबूती से थाम लो, आप गुमराह नहीं होंगे। आप बताओ आप क्या कर रहे हैं? ये जो हमारे अलमादीन हैं, हम हमारे अनपढ़ लोगों को जिनको समझ सूझबूझ नहीं है, तो उनको ये ला रहे हैं। वो कहते हैं जी सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत, वो कहते हैं सहाबा से मोहब्बत, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं। ये जो बुग़्ज़ अहले बैत में सहाबा की शान बयान करते हैं, ये मुकम्मल जहन्नमी है। ये जो सहाबा की शान में अहले बैत के बारे में बोझ रखते हैं, वो भी जहन्नमी है। ये दो, मेरी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये अल्लामा डॉक्टर तल कादरी की किताब है फ़लसफ़ा शहादत, वो पढ़ के देखें। अल्लामा साहब ने बिल्कुल वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, ये जो जितने भी लोग हैं एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ रखने वाले, ये सब जहन्नमी हैं। तो जहन्नमी लोगों का मस्जिदों में कोई तलक नहीं है। मिंबर रसूल पर पैसे अवाम से लेते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं और दीन की सही बात नहीं बताते। दीन वो है जो कुरान पाक और हदीस के मुताबिक बयान किया जाए। आप लोग गलत कर रहे हैं, कुरान पाक और हदीस पाक छोड़ के किताबों के हवाले दे रहे हैं। जो बनु उमैया ख़ानदान, जो उस वक्त बदमाश ख़ानदान था, जिसमें हज़रत मुसलमान गरीबी है, वो बड़े शरीफ आदमी थे। बाक़ी लोगों ने अहले बैत के साथ जो किया है वो सबको पता है। अहले बैत के साथ बोझ रखा, उनको जितने भी हमारे इमाम हुए 12 इमाम, इनको शहीद करने वाले वही लोग हैं। ये जो लोग मीर माविया, हम किसी सहाबी के खिलाफ बयान नहीं करते, हमारी ज़बान कट जाए हम सहाबा को बुरा भला कहें कि वो सरकार ने फरमाया सहाबा चांद मेरे सितारों की मानद है, और मेरे अहले बैत ये जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुताबिक है। जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो नहीं सवार हुए, जिनका बेटा सवार नहीं हुआ, वो भी काफिर हो गया, मुनकर हो गया। इसी तरह जो अहले बैत की कश्ती में सवार नहीं होगा, वो भी गर्क हो जाएगा, मुनाफिक होएगा और जहन्नम में जाएगा। खुदारा बचे इन बातों से,
قرآن کو سمجھیں. قرآن پاک آپ نے حفظ تو کر لیا مگر قرآن کو سمجھ نہیں سکے. خدا را اس کو سمجھے، اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے پڑھے، تفسیر پڑھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور کہ یہ کیا ہے اور ہمیں کیا حکم ہے. آپ قرآن ایک صرف ایک چیز کو آپ نے تھما ہوا ہے، وہ قرآن ہے، مگر اہل بیت کو آپ بھول گئے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلام پاک اور پھر دوسری اہل بیت. آپ دونوں چیز کو مضبوطی سے تھام لیں. آپ نے صرف قرآن کو تھاما ہوا ہے، اہل بیت کو بھول گئے ہیں. تو خدا را ان باتوں سے نکلیں. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را ان لوگ، میں آج جو دیکھ رہا ہوں یہ کوفے والا منظر پاکستان میں پیش ہو رہا ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں کوفے میں یہی ہوتا تھا. آپ ایک طرف یزیدی اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک طرف حسینی اکٹھے ہو رہے ہیں. خدا را حسینی بنو، یزیدی نہ بنو. یہ جو میر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قرص مناتے ہیں اور بڑی پرچار کرتے ہیں، یہ سراسر غلط کرتے ہیں. آپ کو نہیں پوچھا جائے گا میر معاویہ کے بارے میں تو خدا را ان باتوں سے نکلیں اور حسینی بنے، یزیدی مت بنو. اوکے، اللہ حافظ.